दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी का असली स्टीयरिंग व्हील है? अगर हमारी सोच नेगेटिव है, तो हमें हर जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। लेकिन अगर हमारी सोच पॉजिटिव है, तो वही सिचुएशंस हमें अपॉर्चुनिटीज के रूप में नजर आती है। कहते हैं, योर माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट एनिमी। यानी अगर आपका माइंड कंट्रोल में है और पॉजिटिव सोचता है, तो वो आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा साथी बन जाता है। लेकिन अगर वही माइंड नेगेटिव हो जाए, तो वो आपको नीचे खींचने लगता है। इसी सोच को पूरी तरह से बदलने का तरीका हमें बताती है नॉर्मन विंसेंट पील की मशहूर किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये किताब कोई सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल टेक्निक से भरी हुई है, जिनसे आप अपनी सोच बदल सकते हैं, स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हैं और अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। नॉर्मन कहते हैं कि पॉजिटिव सोच सिर्फ आपकी भावनाएं नहीं बदलती, बल्कि आपके हेल्थ, रिलेशनशिप्स और करियर सब पर असर डालती है। नेगेटिव थॉट्स आपको कमजोर बनाते हैं, जबकि पॉजिटिव थॉट्स आपको एनर्जी, कॉन्फिडेंस और करेज देते हैं। इस समरी में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आखिर किस तरह पॉजिटिव थिंकिंग की पावर का इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 1, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर विश्वास करो। नॉर्मन कहते हैं, आपका पहला और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ सोर्स आपका खुद पर विश्वास है। कई लोग हर समय डाउट में रहते हैं। क्या मैं कर पाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? ऐसी सोच आपके कदमों को रोक देती है। लेकिन दूसरी तरफ पॉजिटिव थिंकर यह सोचता है, मैं कोशिश जरूर करूंगा। अगर किसी और ने किया है, तो मैं भी कर सकता हूं। फेल भी हुआ तो कुछ नया सीख लूंगा। एग्जाम्पल, नॉर्मन एक बार एक यंग बिजनेसमैन से मिले। वो बहुत टैलेंटेड था, लेकिन हर बार बिजनेस डील से पीछे हट जाता था, क्योंकि उसे लगता था शायद मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। नॉर्मन ने उसे सिंपल टेक्निक दी, हर सुबह मिरर के सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंटली रिपीट करना, आई बिलीव इन माई सेल्फ, गॉड इज विद मी, आई कैन डू दिस। कुछ ही महीनों में उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा कि उसने बड़ी डील्स क्रैक करना शुरू कर दिया और उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। लेसन, खुद पर भरोसा रखना ही सक्सेस की असली शुरुआत है। अगर आप खुद पर डाउट करते हैं, तो दुनिया भी आप पर डाउट करेगी। लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो दुनिया भी आप पर भरोसा करेगी। चैप्टर 2, शांत मन की शक्ति, पावर ऑफ अ पीसफुल माइंड। नॉर्मन कहते हैं, एक शांत मन ही क्रिएटिव और पावरफुल होता है। स्ट्रेस और एंजाइटी हमारी एनर्जी को खत्म कर देते हैं। जब दिमाग पर बोझ होता है, तो न क्रिएटिविटी आती है, न फोकस। प्रैक्टिकल टिप्स नॉर्मन से। साइलेंस प्रैक्टिस, रोज कम से कम 10 से 15 मिनट कंप्लीट साइलेंस में बैठो। न फोन, न म्यूजिक, न बातचीत, बस साइलेंस। नेचर से कनेक्ट करो, पार्क में वॉक करो, पेड़ों के नीचे बैठो। नेचर ऑटोमेटिकली माइंड को काम कर देती है। डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन, कुछ डीप ब्रेथ्स लो, स्लोली इनहेल और एक्सहेल करो। ये माइंड को तुरंत रिलैक्स कर देता है। प्रेयर या पॉजिटिव अफर्मेशंस, जब आप माइंड में पॉजिटिविटी भरते हो, तो स्ट्रेस अपने आप दूर होने लगता है। एग्जाम्पल, सोचो एक स्टूडेंट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहा है। अगर वो पैनिक करता है और बार बार सोचता है, मैं सब भूल जाऊंगा, तो सच में उसका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। लेकिन अगर वो शांत दिमाग से बैठकर कहे, मैंने तैयारी की है, मुझे सब याद आएगा, तो उसका दिमाग क्लियर रहेगा और वो अच्छे से आंसर लिख पाएगा। लेसन, शांत माइंड का मतलब है क्लियर माइंड। क्लियर माइंड का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। स्ट्रॉन्ग डिसीजंस का मतलब है सक्सेस। चैप्टर 3, पॉजिटिव एनर्जी से सक्सेस, फिल योर लाइफ विद पॉजिटिव एनर्जी। नॉर्मन कहते हैं, आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आपके विचार नेगेटिव है, तो आपके आसपास नेगेटिविटी ही बढ़ेगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव एनर्जी से भरे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सोच और आपका एनवायरनमेंट सब बदल जाएगा। नेगेटिव सोच वाला इंसान हमेशा प्रॉब्लम्स ढूंढता है। पॉजिटिव सोच वाला इंसान हर जगह सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। स्टोरी,
दो सेल्समैन को अफ्रीका भेजा गया था शूज बेचने के लिए। पहले ने कहा, यहां तो कोई जूते पहनता ही नहीं, मार्केट जीरो है। दूसरे ने कहा, वाह, यहां तो सबको जूते चाहिए, मार्केट अनलिमिटेड है। दोनों के सामने सैम सिचुएशन थी, लेकिन सोचने का नजरिया अलग था। लेसन, पॉजिटिव थिंकर हर जगह ग्रोथ का मौका देखता है, नेगेटिव थिंकर हर जगह रुकावट देखता है। प्रैक्टिकल टिप, अपनी रोजमर्रा की सोच चेक करो। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, खुद से पूछो, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। चैप्टर 4, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। सबसे अच्छा सोचो और वही पाओ। नॉर्मन कहते हैं, हमारे थॉट्स और एक्सपेक्टेशंस हमारी रियलिटी बनाते हैं। अगर आप हमेशा वर्स्ट केस सोचते हो तो आप डर और डाउट से भर जाते हो, लेकिन अगर आप बेस्ट केस सोचते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और इंथुजियाज्म डबल हो जाता है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले सोचता है, मैं फेल हो जाऊंगा। नतीजा, वो नर्वस होकर मिस्टेक्स करता है। दूसरा स्टूडेंट सोचता है, मैं अच्छा करूंगा। नतीजा, उसका दिमाग शार्प रहता है और वो अच्छे से परफॉर्म करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, बहुत से एथलीट्स अपने मैच से पहले खुद को जीतते हुए इमेजिन करते हैं। इस मेंटल इमेज से उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि वो सच में अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेसन, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वही आपको मिलता है। नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस नेगेटिव रिजल्ट, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव रिजल्ट। प्रैक्टिकल टिप, हर सिचुएशन से पहले खुद से कहो, मैं बेस्ट दूंगा और बेस्ट होगा। चैप्टर 5, वरी छोड़ो, जीना शुरू करो। स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग। नॉर्मन कहते हैं, वरी एक स्लो पॉइजन है। ये धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस, आपके हेल्थ और आपके एनर्जी को खा जाती है। रिसर्च कहती है, हमारी 90% वरीज कभी सच नहीं होती, फिर भी हम बार बार वही नेगेटिव थॉट्स दोहराते रहते हैं। फॉर्मूला टू स्टॉप वरीइंग, नॉर्मन का तरीका। वर्स्ट केस सोचो, सबसे बुरा क्या हो सकता है, उस वर्स्ट केस को एक्सेप्ट करो। अब कामली सोचो कि इसे इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। स्टोरी, एक बिजनेसमैन को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ। वो हर वक्त वरी करता और हेल्थ खराब होने लगी। फिर उसने नॉर्मन की टेक्निक यूज की। उसने सोचा, सबसे बुरा क्या होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। उसने इसे एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करते ही उसका माइंड शांत हो गया और उसने सॉल्यूशन पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने नया बिजनेस शुरू किया और फिर से सक्सेस हासिल की। लेसन, वरी करने से प्रॉब्लम छोटी नहीं होती बल्कि बढ़ती है। काम होकर सोचो और एक्शन लो, तभी सॉल्यूशन मिलेगा। प्रैक्टिकल टिप, जब भी चिंता आए, खुद से पूछो, क्या ये चिंता 1 साल बाद भी मैटर करेगी? वर्स्ट केस क्या है और मैं उसे हैंडल कर पाऊंगा या नहीं? अधिकतर जवाब मिलेगा, हां, हैंडल कर लूंगा। चैप्टर 6, फेथ और प्रेयर की ताकत, पावर ऑफ फेथ एंड प्रेयर। नॉर्मन कहते हैं, फेथ और प्रेयर आपके अंदर ऐसी ताकत जगाते हैं जो किसी भी सिचुएशन को बदल सकते हैं। फेथ का मतलब सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं है। फेथ का मतलब है खुद पर विश्वास, अपनी मेहनत पर भरोसा और ऊपर वाले पर भरोसा कि सब अच्छा होगा। प्रेयर यानी प्रार्थना सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये माइंड को शांत करने और एनर्जी को रिचार्ज करने का पावरफुल तरीका है। एग्जाम्पल, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग रोज मेडिटेशन या प्रेयर करते हैं। इससे उन्हें क्लैरिटी, कामनेस और करेज मिलता है। प्रेयर आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देती है। प्रैक्टिकल टिप, रोज कम से कम 5 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रेयर करो। उन चीजों के लिए धन्यवाद दो जो आपके पास है। इससे आपकी सोच स्कैर्सिटी से हटकर अबंडेंस पर जाएगी। लेसन, फेथ और प्रेयर आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाते हैं और इनर स्ट्रेंथ देते हैं। चैप्टर 7, खुशी को खुद बनाओ, क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। नॉर्मन कहते हैं, हैप्पीनेस बाहर से नहीं आती, ये अंदर से आती है। नेगेटिव लोग कहते हैं, अगर प्रमोशन मिला तो मैं खुश रहूंगा। पॉजिटिव लोग कहते हैं, मैं अभी खुश रह सकता हूं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। स्टोरी,
एक गरीब आदमी हर दिन गाता और हंसता था। किसी ने उससे पूछा, तेरे पास पैसे नहीं है, घर नहीं है, फिर भी तू इतना खुश क्यों है? उसने जवाब दिया, खुशी चीजों से नहीं, एटीट्यूड से आती है। लेसन, हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक हैबिट है। प्रैक्टिकल टिप, रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। छोटी छोटी मोमेंट्स को एंजॉय करो। सनसेट देखना, किसी का मुस्कुराना या दोस्तों के साथ हंसी मजाक। चैप्टर 8, प्रॉब्लम से मत डरो, डोंट लेट ऑब्स्टिकल्स डिफीट यू। नॉर्मन कहते हैं, प्रॉब्लम्स कोई रुकावट नहीं है, ये ग्रोथ का मौका है। नेगेटिव लोग प्रॉब्लम से भागते हैं, पॉजिटिव लोग प्रॉब्लम्स को चैलेंज मानते हैं और सॉल्यूशन ढूंढते हैं। स्टोरी, हेलेन केलर। हेलेन केलर ब्लाइंड और डेफ थी, लेकिन उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को वीकनेस नहीं बनाया। उनकी टीचर एंड सुलिवान ने उन्हें इंस्पायर किया और हेलेन केलर ने साबित कर दिया कि स्ट्रॉन्ग विल पावर से कोई भी लिमिटेशन तोड़ी जा सकती है। लेसन, प्रॉब्लम्स हमें स्ट्रॉन्ग और क्रिएटिव बनाती है। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब कोई प्रॉब्लम आए तो खुद से कहो, ये मेरी ग्रोथ का चांस है। प्रॉब्लम को लिखो और उसके कम से कम 3 सॉल्यूशन सोचो। चैप्टर 9, सेल्फ इंप्रूवमेंट हैबिट्स, खुद को रोज बेहतर बनाना। नॉर्मन कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक बार का काम नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है। जैसे मसल्स एक्सरसाइज से स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही माइंड पॉजिटिव हैबिट्स से स्ट्रांग होता है। प्रैक्टिकल हैबिट्स, मॉर्निंग अफर्मेशंस, हर सुबह मिरर के सामने खड़े होकर पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलो। आज का दिन अच्छा होगा, मैं कैपेबल हूं, मैं चैलेंजेस को जीत सकता हूं। ग्रैटिट्यूड जर्नल, हर दिन रात को 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। रीडिंग और लर्निंग, रोज 15 से 20 मिनट पॉजिटिव और इंस्पायरिंग कंटेंट पढ़ो। नेगेटिव इनपुट से बचो, बेकार गॉसिप, टॉक्सिक लोग और नेगेटिव न्यूज से डिस्टेंस बनाओ। लेसन, छोटी छोटी डेली हैबिट्स धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल देती है। चैप्टर 10, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, अच्छे रिश्ते बनाओ। नॉर्मन कहते हैं, आपका एनवायरनमेंट आपकी सोच को शेप करता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो तो आप भी कंप्लेन और वरी करने लगोगे। अगर आप पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग लोगों के साथ रहते हो तो आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। स्टोरी, एक आदमी हमेशा दोस्तों के साथ बैठकर कंप्लेन करता था, लाइफ खराब है, लोग बेईमान हैं। धीरे धीरे उसका खुद का एटीट्यूड भी वैसा हो गया। लेकिन जब उसने अपने सर्कल को बदला और पॉजिटिव माइंडेड लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया तो उसकी सोच और जिंदगी दोनों बदल गए। प्रैक्टिकल टिप, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें इंस्पायर करें। अगर कोई लगातार नेगेटिविटी फैलाता है तो उनसे हेल्दी डिस्टेंस बनाओ। लेसन, पॉजिटिव कंपनी, पॉजिटिव माइंडसेट। चैप्टर 11, लाइफ में बैलेंस, क्रिएट बैलेंस इन लाइफ। नॉर्मन कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ओवरवर्क करना नहीं है। असली सक्सेस तब है जब आपकी लाइफ बैलेंस्ड हो। बहुत से लोग सिर्फ काम पर फोकस करते हैं और हेल्थ या फैमिली को इग्नोर कर देते हैं। इससे स्ट्रेस और अनहैप्पीनेस आती है। प्रैक्टिकल बैलेंस फॉर्मूला, वर्क पूरे फोकस और डेडिकेशन से करो। रेस्ट, माइंड और बॉडी को रिचार्ज करने के लिए आराम करो। फैमिली, क्वालिटी टाइम दो, ये इमोशनल सपोर्ट का सबसे बड़ा सोर्स है। स्पिरिचुअलिटी, प्रेयर, मेडिटेशन या कोई भी एक्टिविटी जो सोल को शांति दे। एग्जाम्पल, मान लो आपके पास बहुत पैसे हैं लेकिन हेल्थ और रिलेशनशिप्स खराब हैं, तो क्या आप सच में खुश रह सकते हो? शायद नहीं। लेसन, बैलेंस्ड लाइफ ही पॉजिटिव लाइफ है। चैप्टर 12, फेथ और कॉन्फिडेंस, विश्वास और आत्मविश्वास। नॉर्मन कहते हैं, फेथ इज द की टू पॉजिटिव थिंकिंग। जब आपको खुद पर और भगवान पर विश्वास होता है तो आप किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हो। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू बिल्ड फेथ, प्रेयर और मेडिटेशन। रोज 5 से 10 मिनट शांति से बैठकर अपने गोल्स विजुअलाइज करो। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप से बार बार कहो,
मैं कैपेबल हूं। डोंट फियर फेलियर्स, असफलता भी लर्निंग का हिस्सा है। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब इन्वेंट किया। अगर उसने फेथ लूज कर दिया होता तो आज दुनिया अंधेरे में होती। लेसन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और फेथ सक्सेस की सबसे बड़ी चाबी। चैप्टर 13, मिरेकल्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, चमत्कार। नॉर्मन बताते हैं कि जब आप कंसिस्टेंटली पॉजिटिव सोचते हो तो रिजल्ट्स चमत्कार जैसे लगते हैं। सक्सेस अट्रैक्ट होती है, लोग आपको सपोर्ट करते हैं और अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आने लगती है। स्टोरीज, एक बिजनेसमैन जिसने हमेशा सोचा बिजनेस बेटर होगा और धीरे धीरे उसकी कंपनी इंडस्ट्री लीडर बन गई। एक पेशेंट जिसने सोचा मैं ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर्स की एक्सपेक्टेशन से जल्दी रिकवर कर गया। लेसन, पॉजिटिव सोच सिर्फ आपको इंस्पायर नहीं करती, ये रियल लाइफ आउटकम्स भी बदल देती है। पूरी किताब का रीकैप, की लेसन्स। नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव लाइफ, पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव लाइफ। कॉन्फिडेंस डेवलप करो, सेल्फ डाउट छोड़ो, चैलेंजेस को ग्रोथ के मौके समझो, डेली पॉजिटिव हैबिट्स बिल्ड करो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करो। फेथ और सेल्फ बिलीफ सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, ये थी नॉर्मन विंसेंट पील की लेजेंडरी किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की पूरी समरी। इस किताब से हमें सबसे बड़ा लेसन ये मिलता है कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी का फ्यूचर डिसाइड करती है। अगर सोच पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और हां, ऐसे ही और पावरफुल बुक समरीज देखने के लिए हमारे चैनल बैटल ऑफ बुक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किताब की समरी में। तब तक पॉजिटिव सोचिए, कॉन्फिडेंट रहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए।